बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये एलर्जी के हवाले से है। एलर्जी की वैसे तो बहुत सारी इकसाम हैं। स्किन की एलर्जी भी होती है, सीने की एलर्जी भी होती है, बहुत सारी एलर्जी होती हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह नज़ला ज़ुकाम, इसके हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हर इंसान जिसको एलर्जी होती है, ख़ासकर जिनको नज़ला ज़ुकाम और नाक बहता रहता है, किसी ख़ास चीज़ से उनको एलर्जी होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको पोलन एलर्जी होती है, खुशबू से एलर्जी होती है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको डस्ट एलर्जी होती है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों से होती है इंसान को। मिसाल के तौर पर एक घर में 10 अफराद रहते हैं और उस 10 अफराद में से एलर्जी किसी एक को ही होगी, 10 के 10 को नहीं होती है। और वो शख्स अगर खुशबू से एलर्जिक है तो उसी शख्स को तकलीफ़ होगी। और जब तकलीफ़ होती है तो उसमें जो उनके सिम्टम्स होते हैं, जो उनकी अलामात होती हैं, वो देखने में जो ज़्यादातर हमारी क्लिनिक में भी आती हैं और रिसर्च से भी साबित होता है कि ऐसी सिम्टम्स उनमें पैदा होती हैं कि उनका नाक बहता है। बाज़ मरीज़ों का इस तरह नाक बहता है कि अगर उनको डस्ट एलर्जी है या खुशबू की एलर्जी है या पोलन एलर्जी है, जिस चीज़ से भी उनको एलर्जी है, तो ये सिम्टम्स कॉमन मिलते हैं। यानी नाक में से पतला पानी बहता है, गाढ़ा नज़ला नहीं होता है। एलर्जी में हमेशा पतला पानी अचानक शुरू हो जाता है। अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं, उठते ही उनके नाक से पानी शुरू हो जाता है और छींकें मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग जो ही उठते हैं जाकर हाथ मुँह धोते हैं, पानी में हाथ जब लगाते हैं तो उनको उस टाइम में जो है उनका नाक बहना शुरू हो जाता है। और उसके साथ ही जैसे ही वो साबुन से हाथ धोते हैं या उस साबुन की स्मेल के साथ या शैम्पू की स्मेल के साथ या वैसे ही पानी के साथ जैसे ही उनके चेहरे के ऊपर या नाक में लगता है तो वो नाक के अंदर जो सोजिश होती है, उस सोजिश की वजह से वो एलर्जिक हो जाते हैं और उनको शदीद तकलीफ़ जो होती है कि उसके साथ उनको छींकें शुरू हो जाती हैं और नाक से पतला पानी आना शुरू हो जाता है। बाज़ मरीज़ों को तो ऐसा होता है कि इतना तेज़ाबी पानी होता है कि उनको बिल्कुल नाक भी अंदर से दुख जाती है और दर्द करती है और साथ में होंठों के ऊपर जो वो पानी लग जाता है तो वो होंठ भी वो भी जलन करने लगते हैं। और बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं उनको एलर्जी की वजह से आंखों से पानी आता है। तो इस तरह के बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो हमें क्लिनिक में देखने को मिलते हैं और पूरी दुनिया में ये एलर्जी वाले पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो होम्योपैथिक में इसके मरीज़ जो हैं वो कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। जितने भी मरीज़ होम्योपैथिक की तरफ आते हैं और अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाते हैं। इस प्रोग्राम में हम ये कोशिश करते हैं कि जो टॉप की मेडिसन होती हैं वो हम आपको बता दें, क्योंकि मुकम्मल ट्रीटमेंट बताना और मुकम्मल इलाज बताना तो एक मुश्किल काम है। और अगर हम बता भी दें कि पेशेंट के लिए उसकी सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने आज के इस प्रोग्राम में जो आपके लिए जो 2 मेडिसन सेलेक्ट की हैं, तो इन 2 मेडिसन का फंक्शन ये होगा कि जिस तेज़ी की रफ़्तार के साथ आपको एलर्जी होती है, यानी बार बार आपको जो एलर्जी होती है तो उसका जो रिदम है वो टूट जाएगा इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से। आपके नाक के अंदर जो सोजिश हो जाती है या किसी चीज़ से आप एलर्जिक हो जाते हैं तो जो बहुत तेज़ी के साथ और बार बार आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, उसकी कंडीशन को जो है ये कमज़ोर कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आपको ठीक करनी है। इसके अलावा इन 2 मेडिसिन के अलावा अगर सारी मेडिसिन के ऊपर अगर हम प्रोग्राम बनाएं तो वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन जाएगा। और फिर होम्योपैथिक में तो एक ही मर्ज़ की जो है वो 40 से 50 मेडिसिन भी हमारे पास प्रैक्टिस में जो है वो मौजूद होती हैं। तो मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में जो 2 मेडिसिन का जिक्र कर रहा हूँ, ये बेसिलिनियम पहली मेडिसिन है, बेसिलिनियम 200 में है। और ये बेसिलिनियम का इस्तेमाल जो है ये आपने मिसाल के तौर पर आज ही के दिन में ये बाज़ार से लेकर आपने 5 कतरे अपनी ज़बान पर डाल दिए या 1 चम्मच पानी में डालकर आपने पी लिए, तो फिर आपने दूसरे दिन भी इस्तेमाल नहीं करनी है, तीसरे दिन भी इस्तेमाल नहीं करनी है, चौथे दिन इस्तेमाल करनी है। यानी हर 3 या 4 दिन के बाद ये 200 पोटेंसी में बेसिलिनियम आपने लेनी है और 5 कतरे ज़बान के ऊपर या 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल करनी है। दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करनी है और हर 4 दिन के बाद इस्तेमाल करनी है। ठीक है। दूसरी मेडिसिन जो है नेटम्यूर 200 में, ये आज अपने फ़र्ज़ करें ले लेनी है। पहले दिन 5 कतरे थोड़े से पानी में लेकर, दूसरे दिन भी आप इसको इस्तेमाल करें, 5 कतरे थोड़े से पानी में लेकर और तीसरे दिन भी 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने हर 3 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करना है। हर 3 दिन के बाद 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें।
इन दोनों मेडिसिन का फंक्शन ये होगा कि जो आपकी एलर्जी की जो कैफियत है उसको तोड़ देगी, और जो बार बार मौसम तब्दील होने से या किसी भी वजह से आपको एलर्जी जो है वो बार बार पलट आती है, तो वो जो बार बार एलर्जी पलट कर आ जाती है तो उसके रिदम को तोड़कर कम कर देगी। मिसाल के तौर पर आपको पहले 3 दिन बाद 4 दिन बाद एलर्जी होती है तो ये 10 से 15 दिन तक ले जाएगी, और इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं मुस्तकिल तौर पर भी ठीक हो जाते हैं। अगर इन 2 मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद भी आपको अगर बेहतरी महसूस न हो या कोई परेशानी हो तो ये हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो इस हमारे साथ आप कांटेक्ट करके जो है हमारे साथ रब्ता करके मज़ीद ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। इन 2 मेडिसिन को अपने इस्तेमाल में आपने जारी रखना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही इस्तेमाल करना है। डेली के हिसाब पर आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप डेली के हिसाब पर नुकसान इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान देंगी। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।